नमस्कार, मैं राजीव कुमार। आइए जानते हैं आज के मार्केट में क्या हो सकता है। आज के मार्केट इन द सेंस कि 9 जुलाई को, ये मैं 9 जुलाई के लिए वीडियो बना रहा हूँ और देखना ये है कि मार्केट में आज कैसा ट्रेडिंग होने की उम्मीद है। लेकिन आज के एनालिसिस करने से पहले एक बार थोड़ा-सा मैं कल के जो 7 तारीख है 8 तारीख है सॉरी 8 तारीख को मार्केट में क्या हुआ उसके बारे में एक बार जान लेते हैं कि मार्केट में एक सेल ऑफ देखने को मिला। हम लोगों ने ये उम्मीद किया था कि कल के वीडियो में कि एक थोड़ा-सा सेल ऑफ आना चाहिए चूँकि पीसीआर डेटा मेरा कंफर्टेबल नहीं है। और हम लोग वीक से पहले ही दिन से वीक जब स्टार्ट हुआ तो उसी दिन से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे, सोच रहे थे कि मार्केट में एक सेल ऑफ आना चाहिए। लेकिन सेल ऑफ मेरे उम्मीद से कुछ ज़्यादा हो गया और ये सेल ऑफ लगभग 24,200 तक आना था लेकिन ये नीचे चला गया ड्यू टू जियोपॉलिटिकल रीज़न। यूएस और ईरान में फिर से एक बार वॉर चालू हो गया और क्रूड ऑयल ऊपर चला गया। इस वजह से हम लोग सेलिंग प्रेशर ज़्यादा देखे और सेलिंग प्रेशर देखने के बाद मुझे ये लग रहा है कि अब जो निफ्टी है 23,800 जो हमारा वीकली रेंज था उसको एक टच करेगी और अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो फिर हम लोग एक बार 23,600 को भी के पास भी हम लोग अपने आप को देखेंगे मार्केट को। लेकिन फिलहाल तो ये मार्केट का है। लेकिन आज देखते हैं कि डेरिवेटिव डेटा क्या कहता है। जैसे डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग एफआईआई का जो कैश बाइंग बाइंग दिखा है आज उसमें बाइंग लगभग 1963 करोड़ का है एफआईआई का और वहीं पर डीआईआई का जो बाइंग है वह लगभग 790 करोड़ का। तो नेट नेट हमारा जो 2753 करोड़ का बाइंग दिख रहा है कैश में, लेकिन ये तो कैश का बाइंग है। लेकिन डेरिवेटिव डेटा कुछ अलग ही स्टोरी बता रही है। डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग हमारा जो फ्यूचर जो है उसमें एफआई का फ्यूचर इंडेक्स में शॉर्ट ऐड हुआ है लगभग 29,748 कॉन्ट्रैक्ट का। तो जो एज ऑफ नाउ जो अभी टोटल शॉर्ट पोजीशन एफआई के अकॉर्डिंग है, डेटा के अकॉर्डिंग वो अभी 2,68,586 कॉन्ट्रैक्ट का है अभी एफआई का जो टोटल शॉर्ट पोजीशन है निफ्टी में इंडेक्स में। और उसके बाद फिर जो हमारा इंडेक्स ऑप्शन इंडेक्स जो है उसमें कॉल में जो भी शॉर्ट ऐड हुआ लगभग 94,600 कॉन्ट्रैक्ट का, ये काफी हैवी है। और पुट में भी शॉर्ट हुआ लगभग 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट से ज्यादा। तो यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि ऊपर से प्रेशर देखने को अभी मिलेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव हो गया है। तो डेरिवेटिव डेटा के अकॉर्डिंग तो ये हो गया। और निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी में अब क्या हो सकता है। निफ्टी के डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेते हैं। ये है हमारा निफ्टी का डेटा। इसको डेली में हम लोग थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं। निफ्टी डेटा के अकॉर्डिंग देखिए हमारा जो यहाँ पर जो एक रेंज था ये 23,800 के पास, ये एक एकदम मतलब एक टूटने के कगार पे है। अगर मार्केट यहाँ पर 23,800 को यहाँ पर टच करके अगर बाउंस करती है और 24,000 के पास एक बार जाती है, 24,000 इन द सेंस कि यहाँ पर, तो एक बार यहाँ पर से एक बार के लिए फिलहाल के लिए तो एक छोटा सा शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी आप ढूंढ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर वो 23,800 को तोड़ करके 23,600 तक जाती है तो एक बार यहाँ पर रुक करके देखना होगा कि कोई एक रिवर्सल बनता है क्या और यहाँ से कोई एक बाउंस बैक देखने को मिलता है क्या। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 23,800 के बाद एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। लेकिन बाउंस बैक को एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अभी हमारे नेगेटिव है। तो वो टेक्निकल और डेरिवेटिव डेटा तो ठीक है लेकिन वो ज्यादा इम्पैक्ट करता है न्यूज। तो इस वजह से वहां पर ये देखना पड़ेगा कि जो मोमेंटम है सेल साइड या रिवर्सल का वो कितना स्ट्रांग है, वो उस पर डिपेंड करेगा। उसी अकॉर्डिंग हम लोग शॉर्ट और बाई का रख सकते हैं। फिलहाल के लिए तो ये निफ्टी का है। और हम लोग का जो बैंक निफ्टी है, एक बार बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी तो हमेशा से बेरिश ही देखने को मिला है। लेकिन हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में निफ्टी को सपोर्ट नहीं करा और इसको टूटना चाहिए, नीचे की तरफ जाना चाहिए। एकदम बिल्कुल एग्जैक्टली जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसे ही है। लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रेच हो गई है। 57,000 तक हमें उम्मीद थी लेकिन ये अभी 56,700 तो स्ट्रेच हो गई। अभी देखना यह है कि निफ्टी में अब क्या सिचुएशन बनता है। अगर निफ्टी यहाँ से फिर से एक बार ऊपर उठती है, ऊपर की तरफ मुड़ती है, तो प्राइवेट बैंक फिर चलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन इसको जैसे ही अगर ये बाउंस बैक देती है तो एक बार इसे सेलिंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखेंगे। और ये पहले ये कंफर्म कर लेंगे कि मोमेंटम क्या है ऊपर जाने का, उसके अकॉर्डिंग ही सेलिंग और बाइंग का डिसीजन लेंगे। तो ये है निफ्टी या बैंक निफ्टी का। अब हम लोग इस पर देख लेते हैं डेटा निफ्टी का क्या कहता है। निफ्टी का जो डेटा है हमारा
एक बार यहाँ से यहाँ चले जाते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर में काफ़ी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है निफ्टी में, और ऑप्शन में जो है हमारा अभी 24,000 के पास हमारा जो कॉल ओआई है, हाईएस्ट कॉल ओआई यहाँ पर एक क्रिएट हुआ है। तो एक 24,000 को थोड़ा-सा तोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, और नीचे की तरफ वही 23,800 से 23,700 ये हम लोग एक देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने की चांसेस है। और पीसीआर डेटा भी नेगेटिव है 0.81। ये तो हो गया निफ्टी का, और बैंक निफ्टी में भी सिचुएशन बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ भी एक शॉर्ट क्रिएट हो रहा था, लेकिन हमारा जो 57,000 जो अभी है वो है हाईएस्ट कॉल ओआई यहाँ पर राइटर है, और पुट में 56,500 से लेकर 56,000 तक यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने की उम्मीद है। तो ऊपर में 57,000 और नीचे में 56,500 से लेकर 56,000 यहाँ पर एक सपोर्ट मिलने की, और ये एक रेंज बन जाएगा 56,000 से 57,000 के बीच में। उसके बाद जब ये टूटेगा तो फिर एक बार रिव्यू करेंगे कि क्या सिचुएशन बनता है उसके अकॉर्डिंग। अब पीसीआर डाटा इसके में भी नेगेटिव है, तो नेट नेट ये है कि हम लोग नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ कल मार्केट में एंट्री करेंगे, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। अगर बाउंस आ रहा है तो किस मोमेंटम के साथ, और अगर सेलिंग कंटिन्यू हो रहा है तो किस मोमेंटम के साथ, उसी अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है कि हमें लॉन्ग जाना है या बाय ऑन डिप्स करना है या सेल ऑन राइज करना है। ये उसी के अकॉर्डिंग ये तय होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम लोग अभी सेक्टर का एनालिसिस नहीं कर रहे, चूंकि अभी आज से ही मार्केट गिरना शुरू हो गया, तो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन है न्यूज को लेकर के, जियोपॉलिटिकल न्यूज को लेकर के। अगर न्यूज थोड़ा सा पॉजिटिव होगा तो यहाँ से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये इतना जल्दी जल्दी इतना फ्रिक्वेंटली न्यूज चेंज हो रहा है कि फिर इसमें रिएक्ट करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है हम लोगों को। तो एक बार देखिएगा कि सुबह में क्या न्यूज बनता है, उसके अकॉर्डिंग ही फिर हम लोग तय करेंगे। और फिलहाल के लिए तो ये एनालिसिस इतना ही, लेकिन अगर आप लोग को लाइव मार्केट में एनालिसिस सीखना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए। और अगर शेयर मार्केट का कोई शेयर मार्केट में अगर कोई नॉलेज लेना है, एजुकेशन लेना है, उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कीजिएगा। एजुकेशन के लिए और लाइव मार्केट एनालिसिस के लिए, दोनों के लिए, तो हम लोग एक एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और लाइव मार्केट में एनालिसिस सिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो जिनको जो इंटरेस्टेड हैं वो मैसेज कीजिए, नंबर, नाम और अपना सिटी का नाम मैसेज कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।